हेलो गाइस। तो आज का व्लॉग ना एक सिस्टर ने मेरे पुराने वीडियो पे ना कमेंट करके पूछा था। एक क्वेश्चन था उनका कि दीदी, पहले जो लोग ना मुझे बहुत इग्नोर करते थे या बहुत नीचा दिखाते थे, अचानक से वो लोग ना बहुत अपने बनने लगे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनका ये चेंज बिहेवियर मैं किस तरह से देखूं। क्या ये मेरे लिए अच्छा है या फिर मुझे इससे अवेयर हो जाना चाहिए। तो देखो यार, बात यह है ना कि कभी न कभी लाइफ में कुछ बातें इतनी कड़वी होती है ना कि उन्हें बोलना ही पड़ता है। और जो आप फील कर रही है ना, वो लगभग हम सारी लेडीज़ कभी न कभी 1000 बार फील कर चुकी होती हैं। तो आप जो ऑब्जर्व कर रही हैं ना कि जो कल तक आपको इग्नोर कर रहे थे, वही लोग आपको इज्जत दे रहे हैं, बहुत मीठे बन रहे हैं, उनका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया है। तो उसके पीछे ना कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला एक हार्श ट्रूथ है ना कि लोग आपको नहीं, आपके हालात को देखकर बिहेव करते हैं। क्योंकि जब लाइफ में सब कुछ सिंपल चल रहा होता है, थोड़े से पैसे कम होते हैं या आप अपनी लाइफ में ना थोड़े स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, तो वो लोग ना आपको बस एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह देखते हैं। तो तब आप में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो बस एक रिलेशन निभा रहे होते हैं या फिर आपके साथ अपना व्यवहार बना के रखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। और कई बार तो वो आपसे कहते भी हैं कि अरे कोई अगर आप काम करने भी जा रहे हैं ना, तो वो बड़े आराम से बोल देते हैं कि अरे ये तुम्हारे बस का नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, तुम्हारे पास इतना पेशेंस नहीं है या फिर तुम्हारे में इतना टैलेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ की सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आने लगता है, थोड़ा सा अच्छा होने लगता है, तो वही लोग अपनी बात को बदल देते हैं। और फिर उनके स्टेटमेंट क्या होने लगती है कि आजकल ना आपकी सोच बहुत अच्छी हो गई है, आप बहुत मैच्योर हो गई हैं, स्मार्ट हो गई हैं। तो आप तो वही हैं, उनकी नज़र बदली है क्योंकि उन्हें बदलना पड़ा है। और एक दूसरा जो हार्श ट्रूथ है वो है कि लोग ना सिचुएशन के हिसाब से अच्छे और बुरे बनते हैं। ये एकदम कड़वी सच्चाई है। तो ये जो आपसे आज मीठी बातें कर रहे हैं ना, या फिर आपको इज्जत प्यार दे रहे हैं, ये ना तो इज्जत है ना ही प्यार है। ये है उनका अपना फ़ायदा जो उन्हें दिख रहा है। अगर उन्हें लगता है कि आप उनके काम आ सकते हैं, तब तो आप बहुत अच्छे लगते हैं उन्हें। और अगर उन्हें लगता है कि आप उनके लेवल पर आ गए हैं, तब तो वो आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं, इज्जत देने लगते हैं। लेकिन सच क्या है पता है, उनका ना नेचर कभी नहीं बदलता। वो लोग कभी नहीं बदलते, सिर्फ उनका एटीट्यूड बदलता है, जो कि आपके लाइफ के टाइम के हिसाब से होता है। लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप अच्छी पोजीशन में हैं, तो वो बहुत इज्जत देंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर वो आपको इग्नोर ही करते हैं। और जो तीसरा एक हार्श ट्रूथ मुझे लगता है ना, कि जब आप नीचे होते हैं तब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। ये बात शायद सब नहीं बोलते, लेकिन मैं ऐड करूँगी। जब आप स्ट्रगल करते हैं ना, तो लोग आपसे सिंपैथी नहीं रखते। वो बस फील करते हैं कि अच्छा हुआ कि ये मेरे से नीचे है। कोई आपके पीठ पीछे आपको ताना मार देता है, कोई सजेशन के नाम पे आपकी बेइज्जती करता रहता है, और कोई तो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि आप कुछ हैं ही नहीं। पर जैसे ही आप थोड़ा सा अच्छा करने लगते हैं, तब उनकी जेलसी ना स्टार्ट हो जाती है। यही सबसे कड़वी सच्चाई है। वो तब ज़्यादा अच्छे बनने लगते हैं, ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं, ज़्यादा इज्जत देने लगते हैं। लेकिन पता है क्या, कि ये सब ना उनके अंदर का डर होता है कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाओ, कहीं आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो जाओ। और इस डर में वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। और जो चौथा लगता है ना मुझे हार्श ट्रूथ, वो है कि लोगों की ना मीठी मीठी बातें आपके लिए नहीं होती, ये उनकी अपनी इमेज के लिए होती है। आजकल दुनिया में वैसे भी जान ही रहे हैं आपकी, दिखावा बहुत चलता है, दिखावे पे ही सब कुछ है। तो अगर उन्हें ये फील होने लगता है ना कि आप सक्सेसफुल हो रही हैं या फिर आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं, तो उनको आपके साथ अच्छा बनना मजबूरी हो जाती है, ताकि उनकी इमेज आपकी नज़र में अच्छी रहे, ताकि आप ये समझ सकें कि वो आपके साथ हैं। तभी तो वो अपना इमेज अच्छा कर रहे हैं, ताकि आप समझें कि वो अब आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं, आपकी पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करते हैं। जिसे लोग कह देते थे कि इसे कोई काम नहीं आता, ये किसी काम की नहीं है, या कुछ भी ऐसा जो भी नेगेटिव कमेंट्स करते थे ना, वो अचानक से ना वो बदलने लगते हैं। अब उनकी भाषा क्या हो जाती है कि अरे तुम तो मेरी प्यारी बेटी जैसी हो।
लेकिन उनके चेहरे पे जब स्माइल होती है ना, वो बहुत बेचारे बहुत मुश्किल से ला पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये डाइजेस्ट नहीं होता। आपकी सक्सेस, आपका अच्छा होना या लाइफ अच्छी चलना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और इस तरह से वो डबल फेस लेके आपके साथ चलते रहते हैं। और जो 5th रीज़न हो सकता है, हार्श ट्रूथ है जो कि रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो सिचुएशन से मिलती है, पर्सन के होने से नहीं मिलती। और घर की औरत ये बात बहुत अच्छे से समझती हैं, पर जब समझ जाती है ना, तो फिर वो किसी का बिहेवियर उनके लिए ज़रूरी नहीं रह जाता। और हम सोच लेते हैं कि लोग हमें देखकर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पर सच तो ये है ना कि लोग हमारी पोजीशन, हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारी लाइफ की कंडीशन को देखकर रिस्पेक्ट देते हैं। कल हम कमज़ोर थे तो वो लोग इग्नोर कर रहे थे, और आज हम अगर स्टेबल हो गए हैं तो वो लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और कल को अगर फिर से समय ख़राब हुआ ना, तो वो फिर से वही करेंगे, इग्नोर करेंगे, टॉन्ट मारेंगे, हमें कमज़ोर समझेंगे या फिर अपनी लाइफ से दरकिनार कर देंगे। तो जो लोगों का बिहेवियर का पैटर्न है ना, वो परमानेंट नहीं होता, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। उनका प्यार आपके लिए परमानेंट कभी नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ ना लाइफ को, या इस तरह की सिचुएशन से जो भी मैंने सीखा है, वो मैं आपको सलाह दूंगी कि सबसे पहले ना किसी से उम्मीद ही मत रखिए, क्योंकि लोग तब बदलते हैं जब उन्हें काम होता है। और दिखावा मत कीजिए, ग्रोथ चुपचाप होनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में जो भी कर रही ना, उसके बारे में ढिंढोरा मत पीटिए या किसी को बताइए मत, क्योंकि जो कम बोलने वाली औरतें होती हैं ना, वो नीचे कम गिरती हैं। जो लोग कम बोलते हैं, अपनी लाइफ के बारे में कम बताते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और तीसरी जो बात है, अपना ना दायरा बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, दूर से इज्जत दीजिए और दूर से ही आप सुकून लीजिए, क्योंकि ना तो आप उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसाएंगी और ना ही ये चीज़ें दोबारा होंगी। तो अगर ऐसा एक बार हो चुका है तो दोबारा ऐसा ना होने दें, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इतनी समझदारी तो एक बार धोखा खाने के बाद आ ही जाती है। और चौथी जो बात है ना, वो है कि किसी को अपना दर्द मत बताइए। लोग दर्द नहीं समझते हैं, वो बस सुनकर आगे बढ़ा देते हैं, और कई बार तो उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है कि अच्छा हुआ आपके साथ ये हो रहा है, क्योंकि आपकी सक्सेस वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। और जो 5वां सोल्यूशन हो सकता है, वो है कि आप अपने सर्कल को छोटा रखिए। सर्कल यानी कि आप जिन लोगों के साथ उठती बैठती हैं, बात करती हैं, जिनके साथ अपनी फीलिंग्स या प्रॉब्लम शेयर करती हैं, उस सर्कल को छोटा रखिए। 2-4 लोग ही हों जो दिल से आपके हों, उन्हीं से आपको दुनिया अच्छी लगेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने तरह के ओपिनियन, उतने तरह के थॉट्स, उतने तरह की सोच उसमें मैटर करेगी। आप कुछ भी शेयर करेंगी, अगर वो मैच्योर नहीं है तो फिर वो नेगेटिव जो कमेंट्स होते हैं ना, वो आपके कानों तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो देखिए, सच तो यही है ना कि कल जो आपको नीचा दिखा रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि आप उनके किसी काम की नहीं हैं, और आज वही लोग आपको इज्जत दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आप उनसे आगे आ गई हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं। तो दुनिया कभी भी ना इंसान को वैल्यू नहीं करती, वो उसके सिचुएशन को वैल्यू करती है। पोजीशन के हिसाब से ही आज की दुनिया में लोग इज्जत देते हैं। इसीलिए अब किसी के बिहेवियर से ना टूटिए मत, और ना ही बहुत खुश होइए। किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया तो बहुत खुश हो जाइए, करे ये तो मेरी बहुत इज्जत कर रहा है, या फिर मेरी बहुत वैल्यू कर रहा है। या फिर किसी ने आपको कुछ कह दिया तो उसको लेके रोना धोना, बिल्कुल नहीं। स्ट्रांग बनिए, लोगों के बिहेवियर को इतना ज़्यादा अपने ऊपर अफेक्ट मत पड़ने दीजिए। और बस इतना समझिए कि आप जितना मेहनत करेंगी ना, आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी और लोग अपने आप बदलते जाएंगे। तो आपकी लाइफ में ना असली सुकून तब आएगा जब आप अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि लोगों की मीठी बातें या प्यारी बातें आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी, और उनकी कड़वी बातें आपको ना तोड़ पाएंगी और ना ही परेशान कर पाएंगी। ओके, तो आज की वीडियो में ना बातें बहुत हो गई, अब आगे का काम भी मैं कर लूँ। तो अगर आपको वीडियो में जो भी बातें मैंने की ना वो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करिएगा, और एक बात आप भी शेयर कीजिएगा कि इस तरह के हार्श ट्रूथ को आप में से कितने लोगों ने फेस किया है, क्योंकि आज की सोसाइटी का जो चेहरा है ना वो यही है, और आपने उसे कैसे डील किया था। मेरी किन बातों से आप अग्री करती हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।
और जिनका ये कमेंट था ना, मुझे उम्मीद है कि उन्हें उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।